मुझे पूरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मुझे बेबी बॉय होगा और वो सिम्टम क्या है मैं आपसे शेयर कर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है शिवी ब्लॉग। काफ़ी लोगों को पता है कि मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अपनी प्रेगनेंसी से एंड प्रेगनेंसी की काफ़ी सारी वीडियोस मैंने इसमें अपलोड की थी, बट एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी और मैंने वो शेयर नहीं की। बट आज मैंने सोचा क्यों ना मैं वो वीडियो आपसे शेयर करूँ। तो चलिए देर किस बात की, मैं वो वीडियो आपसे शेयर करती हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी में हमारे अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है और स्पेशली अगर आपका फर्स्ट बेबी हो तो आपको बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगा, या फिर आपको सिम्टम इस तरह के हो रहे हैं तो बेबी बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है। मेरे केस में भी ऐसा ही था, सेम मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी थी जानने की। मैं यूट्यूब देखती रहती थी एंड सर्च करती रहती थी कि मुझे ये सिम्टम हो रहे हैं तो क्या होगा। ऐसे ही मतलब इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बेबी बॉय या गर्ल में से कोई चाहिए था। आपका देखो सबसे बड़ी बात है कि आपका बेबी हेल्दी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी लगी रहती है। तो कुछ हमारे जो ओल्ड वाइफ्स हैं वो कुछ बातें कहती हैं कि आपको ये सिम्टम है तो आपको बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। देन मैं आज कुछ मिथ बर्स्ट करना चाहती हूँ। मेरे केस में जो मिथ से साबित हुए हैं और कुछ चीज़ें बहुत सही साबित हुई हैं, कुछ पॉइंट तो बिल्कुल इतने सटीक हैं मैं क्या बताऊँ। एंड वो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो तक बने रहें। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मॉर्निंग सिकनेस को लेके। सबसे पहले जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो कुछ टाइम बाद सबको मॉर्निंग सिकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी लोगों को होती है, काफ़ी लोगों को नहीं होती है। मॉर्निंग सिकनेस को लेके बात ये है या मिथ ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, नॉजिया फील होता है तो आपको बेबी गर्ल होती है। एंड अगर आपको ये मॉर्निंग सिकनेस कम होती है तो आपको बेबी बॉय हुआ है। देन मेरे केस में मॉर्निंग सिकनेस मुझे सिर्फ 1 या 2 बार हुई है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती खाना खाया था, मेरा खाना खाने का मन नहीं था। नहीं तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई है, मुझे कोई नॉजिया नहीं हुआ है। मुझे बेबी बॉय हुआ है, ये सिम्टम मेरे साथ बिल्कुल सही बैठा है। सेकंड पॉइंट है बेबी की हार्ट बीट को लेके, जिसको FHR कहते हैं। और अगर कहते हैं कि अगर आपका बेबी की हार्ट बीट 150 से अबव है तो आपको बेबी गर्ल होगी, एंड अगर 150 से नीचे है या फिर 140 अप्रॉक्स है तो आपको बेबी बॉय होगा। जो मेरे बेबी की हार्ट बीट थी वो मेरे 4 अल्ट्रासाउंड हुए थे। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था 13 वीक में, दैन 3 मंथ में, उसके बाद हुआ था 5th मंथ के लास्ट में, एंड लास्ट में होता है 9th मंथ में। इन चारों अल्ट्रासाउंड में मेरी बेबी की जो फर्स्ट हार्ट बीट थी वो थी 132, एंड सेकेंड वाले में थी 150, लास्ट थर्ड वाले में थी 142, एंड लास्ट वाले में थी 142। तो मोस्टली जो है उसकी हार्ट बीट रही है 140 अप्रॉक्स। तो ये वाली जो पॉइंट है वो मेरे केस में बिल्कुल सही बैठा है। मेरी बॉय की हार्ट बीट जो थी वो 140 अप्रॉक्स थी। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि है हमारे क्रेविंग को लेके। तो कहते हैं कि अगर आपको खाना है तो आपको बेबी गर्ल होती है, क्योंकि बेबी थोड़ी लड़कियां थोड़ी चुलबुली सी होती हैं। एंड अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो बेबी बॉय होता है। ऐसा मेरी सिस्टर के केस में हुआ था। मतलब उसका जब बेबी बॉय हुआ था फर्स्ट टाइम पे तो उसको बहुत मीठा खाने का मन होता था, ऐसे चटपटा खाने का मन नहीं होता था। लेकिन मेरे केस में उल्टा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा खाने का मन करता था। एंड आपने देखा भी होगा मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मैं बहुत सारे गोलगप्पे खाती थी, काफ़ी टाइम गोलगप्पे करती रहती थी। एंड तो ये जो बात है वो मेरे केस में बिल्कुल उल्टी हुई है। मैंने मीठा बहुत कम खाया है, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ, बहुत मीठा पसंद करती हूँ, पर प्रेगनेंसी मैंने बिल्कुल मीठा नहीं खाया। कि जो है बेबी बम को लेके ऐसा कहा गया है या ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका बेबी बम लोअर साइड है एंड राउंड शेप का है, आप बैक से दिखाई नहीं देते कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको बेबी बॉय होगा। अगर आपका बेबी बम जो है वो राउंड शेप का है, अपर साइड है, और आप पीछे से बिल्कुल गोल दिखाई देते हैं, गोल्स मीन होता है कि आप पीछे से दिखाई दे रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो इसमें ये पॉइंट बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरा बेबी बम था वो अपर साइड था एंड राउंड शेप था। मुझे बेबी बॉय हुआ है। 6 पॉइंट है हमारा प्लेसेंटा की पोजीशन को लेके। तो ये आपकी अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है, जो प्रेग्नेंट होंगी उनकी अल्ट्रासाउंड्स में ये दिखाया जाता है, हर प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड में, कि आपका प्लेसेंटा किस पोजीशन में है। तो ऐसे कहते हैं कि अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो एंटीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होगी, एंड प्रोस्टीरियर है तो आपको बेबी बॉय होगा। मेरे केस में जो मेरा प्लेसेंटा था वो प्रोस्टीरियर था। अब बात करते हैं मूड स्विंग की। ऐसा कहा जाता है या ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी, एंड अगर कम मूड स्विंग्स होते हैं तो आपको बेबी बॉय होगा। मेरे केस में मुझे बहुत कम मूड स्विंग्स होते थे, मैं काफ़ी पॉजिटिव रहती थी। जो हमारे टमी पे एक लाइन बनती है जिसे लीनिया नेग्रा कहते हैं, अगर वो स्ट्रेट होती है तो कहते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा, अगर वो थोड़ी भी तिरछी है या टेढ़ी है तो आपको बेबी गर्ल होगी। मेरे केस में मुझे फर्स्ट पता नहीं चलता था लगभग 6-7th मंथ तक, पर 8th मंथ में वो प्रॉपर बनने लग गई थी एंड वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो
अब बात करते हैं हम बेबी मूवमेंट को लेके। सो मुझे मैसेज भी आते थे कि आपको बेबी मूवमेंट किस साइड होती है, लेफ्ट या राइट। तो ऐसे कहते हैं कि अगर आपको राइट साइड बेबी मूवमेंट होती है तो वो बेबी बॉय होगा, लेफ्ट साइड होती है तो बेबी गर्ल होगी। बट मुझे स्टार्टिंग के 5th मंथ के लास्ट में मुझे मूवमेंट होना स्टार्ट हुई थी, तो मुझे स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड होती थी एंड लास्ट में 8th 9th में जाके वो मुझे राइट साइड होने लग गई। सो दोनों तरफ होती थी, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि अब मैं इस पॉइंट को क्या बोलूँ, सही बोलूँ या गलत बोलूँ। तो इसको मैं स्किप करती हूँ। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है आपका स्किन और हेयर। कहते हैं ऐसे अगर आपका स्किन और हेयर काफ़ी ग्लो करते हैं तो आपको बेबी बॉय होगा, एंड वो डल हो जाते हैं क्योंकि जो आपकी ब्यूटी होती है वो गर्ल ले लेती हैं, तो आपको बेबी गर्ल होगी। सो मेरे केस में मेरी जो स्किन थी वो काफ़ी ग्लो करती थी और मेरे हेयर्स का टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो गया था, वॉल्यूमिनस हो चुका था और शाइनी थे, उनकी लेंथ काफ़ी अच्छी। सो मेरे केस में ये पॉइंट बिल्कुल सही गया है क्योंकि मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे हो गए थे और स्किन का। अब बात करते हैं हस्बैंड को लेके। कहते हैं कि अगर आपका हस्बैंड जो है वो वेट गेन कर रहे हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर उनका वेट बिल्कुल भी गेन नहीं हुआ है या कम ही हुआ है तो आपको बेबी बॉय होगा। सो मेरे हस्बैंड का वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, कम ही हुआ है थोड़ा सा। सो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हुआ है। अब बात करते हैं वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को लेके। सो कहते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है, 10-12 kg से ज़्यादा वेट गेन किया है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपने 10 किलोज़ या 12 किलोज़ वेट गेन किया है तो आपको बेबी बॉय होगा। सो मेरे केस में जब मैंने कंसीव किया था तो मेरा वेट काफ़ी हाई पॉइंट पे था, मतलब तो उसके हिसाब से मैंने कम ही वेट गेन किया था। मतलब मेरा जब डिलीवरी हुई थी तो मैंने सिर्फ 10 किलो वेट गेन किया था। सो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही गया है मेरे केस में। सो बात करते हैं अब चाइनीज़ कैलेंडर की। सो चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपने जिस मंथ में कंसीव किया है एंड जो आपकी अभी रिसेंट एज चल रही है उस हिसाब से वो पूरा चार्ट बना होता है, उसमें लिखा होता है बॉय होगा गर्ल। मेरे केस में क्योंकि मुझे उसमें बताया गया था बेबी बॉय होगा एंड मुझे बेबी बॉय ही हुआ है। तो आई होप दोस्तों मैंने सारे पॉइंट इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है, और ये जो वीडियो है ये फुल एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मैंने बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सिम्टम का बेबी बॉय होगा। देखो हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी एक प्रेगनेंसी की जर्नी से गुजरती है, सबके सिम्टम अलग होते हैं। तो ये सब कुछ ओल्ड वाइब्स है या हमारे जो दादी नानी परनानी सब कहते हैं उसको लेके मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।